हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसके चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य आज की इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, लेखन कला और शहरी जीवन की। जिन भी स्टूडेंट्स ने ना देखी हो वो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चैप्टर की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हिस्ट्री सर के ऊपर से जाती है। तो हिस्ट्री को समझने के लिए ये एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। आपका हिस्ट्री का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए। बाकी की बात है वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में था और कौन कौन से महाद्वीपों में था। ये चार्ट को आप देख लीजिए, इस डायग्राम को आप समझ लीजिए, पेपर में बहुत बार इसी से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो आइए समझते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो फैलाव था 3 महाद्वीपों में कैसा था। सबसे पहले जो रोमन साम्राज्य का फैलाव था वो यूरोप में हुआ, यूरोप के बाद पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया के बाद उत्तरी अफ्रीका। ये 3 बड़े महाद्वीप थे जिसके अंतर्गत रोमन साम्राज्य का फैलाव हुआ। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं या रोमन साम्राज्य का होने का प्रमाण कौन कौन सी चीज़ें देती हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है जो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं। पहला है पाठ्य सामग्री, दूसरी है प्रलेख या दस्तावेज, तीसरी है भौतिक अवशेष। सबसे पहले समझते हैं पाठ्य सामग्री में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है देखने के लिए रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत के रूप में। वर्ष वृत्तांत लिखे हुए मिले, पत्र मिले, व्याख्यान मिली हैं, प्रवचन मिले, कानून मिले। ये तो हुई पाठ्य सामग्री की बात जो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत को प्रमाणित करते हैं। अब प्रलेख और दस्तावेज के रूप में हमें क्या मिला, पेपराइज पर लिखी गई चीज़ें। अब वो क्या चीज़ें लिखी थी ये तो हमें नहीं पढ़नी है, बस इतना दे रखा है कि जानकारी के स्रोत के रूप में हमें पेपराइज पर लिखी गई चीज़ें मिली थी। वो पेपराइज क्या होती है वो आपको ज़रूर बताऊँगा मैं वीडियो में आगे। भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष के रूप में हमें क्या क्या मिली है, आपकी जो इमारतें हैं, बर्तन हैं, सिक्के हैं, कंकाल हैं, उनके जो भी अवशेष हैं वो हमें भौतिक रूप से प्राप्त हुए हैं, जो आपके भौतिक अवशेष के अंतर्गत आते हैं। इन 3 कैटेगरियों में बांटा गया रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट, पेपराइज क्या होता है। पेपराइज एक सरकंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन कला सामग्री को तैयार किया जाता है। जो लेखन की जो सामग्री है उसको तैयार किया जाता था। सरकंडे जैसा एक पौधा होता है जो नील नदी के किनारे उगता है, जिसे पेपराइज कहा जाता था रोमन साम्राज्य में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि पेपराइज क्या होता है। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल एवं पूर्ववर्ती चरण। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 509 ईसा पूर्व से 27वीं ईसा पूर्व गणतंत्र शासन की व्यवस्था। 27वीं ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने तख्ता पलट दिया था एवं 27वीं ईसा पूर्व ने ही अगस्टम नाम से रोम का शासक बना था। अब प्रिंसेपेट स्थापना ऑगस्टस की थी। ऑगस्टस काल शांति काल रहा। टिबेरियस का शासन भी था, टिबेरियस नाम के व्यक्ति का भी शासन रहा। आरंभिक काल में प्रांतों की स्थापना होने लगी थी। राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना तीनों रूप में उभर कर आए। शहरी जीवन, सार्वजनिक स्नानगृह, आर्थिक विस्तार, शांति, समृद्धि जैसी चीज़ों का रोमन साम्राज्य में विस्तार होना शुरू हुआ। नेक्स्ट, मध्यकाल का काल, तीसरी शताब्दी का संकट। मध्यकाल का तीसरी शताब्दी का संकट क्या रहा। ईरानी के सासनी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए। जर्मन मूल की जनजातियों ने फ्रांक, एल्मनाई और गोत ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। यह मध्यकाल की तीसरी शताब्दी का संकट था जो रोमन साम्राज्य पर आया था। 47 वर्षों में 25 से भी ज़्यादा सम्राट जो थे अब तक रोम में हो चुके थे। साम्राज्य में बेहद तनाव की स्थिति थी। जो रोमन साम्राज्य था वो बेहद ही तनाव की स्थिति से गुजर रहा था मध्यकाल की तीसरी शताब्दी के संकट के दौरान। अब आपका परवर्ती पूरा काल क्या कहता है समझिए। 4वीं से 7वीं शताब्दी थी जो पूरावर्ती काल, जो आपकी परवर्ती पूरा काल मिलता है। डायक्लोशियन का शासन था 284-305 ईसा पूर्व तक रहा।
कॉन्स्टेंट नाम का शासक था जिसने इसके अंदर इन चीज़ों को रोम में जो चीज़ें थी उनको बदलाव किया। ईसाई धर्म और राज धर्म को लाया। सॉलिडस सोने के सिक्के को जो था चलन किया। कस्तूनियत ने राजधानी को लागू किया। व्यापार का विकास किया एवं सत्यापत्य कला का विकास हुआ। जस्टिनियन नाम का शासक भी हुआ था, बट उसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। जस्टिनियन शासक। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता एवं संस्कृति। बैकग्राउंड में जो नहीं सारा उसके लिए माफी चाहता हूँ। आइए समझते कि रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता एवं संस्कृति क्या कहती है। एकल परिवार का समाज में चलन रहना, महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होना, एवं कामचलाऊ साक्षरता का होना, एवं सांस्कृतिक विविधता का पाया जाना। यह आपकी रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता एवं संस्कृति की चीज़ों को दर्शाता है। अब रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार क्या कहता है, आइए समझिए। रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। वहाँ की जो बंदरगाहें, खाने, खदानें, ईंट के भट्टे, जैतून के तेल के जो कारखाने थे वो अधिक मात्रा में पाए जाते थे। जो आपकी बंदरगाहें एवं खाने जो खदानें थी, वो ईंट के भट्टे जो हुआ करते थे, वो बहुत ही मतलब अधिक लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते थे, मतलब अधिक मात्रा में व्याप्त थे। नेक्स्ट, असाधारण उर्वरता के क्षेत्रों का होना। यहाँ पर जो आपकी असाधारण उर्वरता के जो क्षेत्र थे वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। नेक्स्ट, सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग। जो सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था थी वो धन का व्यापक रूप से प्रयोग था। यहाँ पर तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जिन कंटेनरों में की जाती थी, जिन तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा के नाम से जाना जाता था। जो आपके जितने भी तरल पदार्थ थे रोम की तरफ से जिनकी भी ढुलाई करी जाती थी कंटेनरों में, उन्हें एम्फोरा के नाम से जाना जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है ड्रेसल 20 क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या पूछ लिया। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए रोम किन चीज़ों का इस्तेमाल करता था, तो कंटेनरों का इस्तेमाल करता था जिन्हें एम्फोरा के नाम से जाना जाता था। एम्फोरा का नाम कई बार आया था पेपर में कि एम्फोरा क्या होता है, एम्फोरा से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। अब रोमन साम्राज्य ने श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे पा रखा था उसको समझिए। दासता की जो जड़ी थी वो बहुत मजबूत थी रोमन साम्राज्य में। माता पिता बाप दादा के टाइम से चलते हुए आ रही थी। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख तो दास ही दास हुआ करते थे। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा न देना, क्रूरतापूर्ण का उनका व्यवहार करना, ग्रामीण तृणागस्तता का सामना करना। इस कारण रोमन साम्राज्य ने श्रमिकों पर नियंत्रण पा रखा था। अब रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां प्रारंभिक राज्य क्या थे। स्नैटर अश्वारोही जनता का सम्मानित वर्ग था। फुहड़ निम्नतर वर्ग का एवं दास का पाया जाना। परवर्ती काल अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग का मुख्यतः रूप से देखा जाना एवं भ्रष्टाचार और लूट खसोट को मुख्यतः देखा जाना। यह आपकी रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां प्रारंभिक राज्य में हुआ करती थी, मतलब क्रियाएं। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में पूरा काल की विशेषताओं के रूप में क्या क्या चीजें देखने को मिली, या रोमन साम्राज्य में पूरा काल की विशेषताएं बताएं। तो रोमवासी बहुदेववादी थे, मतलब बहुत भगवानों की पूजा करते थे ये लोग। जो रोमवासी थे इनकी जो संस्कृति थी वो थोड़े अलग थी, बहुदेववादी थे ये लोग। तो ये लोग जो थे लोग जुपिटर, जूनो, मिनार्वा तथा मोर्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म बन चुका था। सम्राट डायक्लोनिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवा दिए गए थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय ले लिया था। नेक्स्ट है आपका साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूहों गोथ, बैंडल तथा लोमबार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर चुका था। प्रांतों का पुनर्गठन कर चुका था। सैनिक और असैनिक कार्य को अलग कर दिया गया था।
सैनिक जो असैनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था बिल्कुल। और इस्लाम का विस्तार जो था प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के रूप में उभर कर आई थी। तो आज का जो चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो फ्रेंड सर्कल में अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अगेन। थैंक यू।